हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय। आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो यूट्यूब चैनल और इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों नुसंतरा प्रोजेक्ट 2.8 का जो ऑफिशियल बिल्ड एंड्रॉयड 11 के साथ अवेलेबल हुआ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो नुसंतरा प्रोजेक्ट का 2.8 का बिल्ड ऑफिशियली रेमी नोट 7, रेमी नोट 7S लैवेंडर के साथ और भी बहुत सी डिवाइस के लिए अवेलेबल हुआ है। एंड इस वीडियो के अंदर हम रॉम रिव्यू करने वाले हैं, बताने वाले हैं 2.8 बिल्ड के अंदर क्या क्या ऐड करके दिया गया है, क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लेना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले चलते हैं भाई साहब अपना सेटिंग्स के अंदर। एंड जो अपना ऐप लॉन्चर है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। एंड अपना जो क्विक सेटिंग्स है कुछ इस तरह से काफी बढ़िया है। एंड यहाँ पर हमने राउंडेड कॉर्नर को अप्लाई करके रखा है जो कि देखने में काफी मस्त दिख रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। एंड सेटिंग्स मेनू देखिए भाई साहब कंप्लीटली चेंज हो गया है जो कि देखने में काफी मस्त है, काफी बढ़िया लग रहा है सेटिंग्स मेनू के अंदर। एंड ये अपना अबाउट सेक्शन है, यहाँ पर देखिए पा रहे हो रेमी नोट 7 है। एंड्रॉइड जो वर्जन हमें देखने को मिलता है एंड्रॉइड 11 है। ऑफकोर्स 5 अप्रैल 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें देखने को मिलता है। जो कर्नल की यूज किया गया है ALN कर्नल है। एंड ये जो बिल्ड है दोस्तों इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है, परमिशन वाला बिल्ड नहीं है, जो काफी बढ़िया बात है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एंड ध्यान वाली बात होगी दोस्तों जो कर्नल यूज किया गया है 4.19 वाला है, 4.4 वाला नहीं है। तो अब अगर आप कर्नल को चेंज करते हो दोस्तों आपको 4.19 वाला ही करना होगा, 4.4 को नहीं करना होगा। तो बात कर ले दोस्तों क्या क्या चीजें किए गए हैं नुसंतरा 2.8 के अंदर। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो अप्रैल का सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अपना स्मार्ट चार्जिंग है उसे फिक्स करके दिया गया है। स्मार्ट चार्जिंग के अंदर जो लूपिंग का इशू हो रहा था उसे फिक्स करके दिया गया है। एंड यहाँ पर जो IME एरोस है वो शो नहीं कर रहा था उसे फिक्स करके दिया गया है। जो अपना लाइव डिस्प्ले है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है डिस्प्ले के अंदर, इसे फिक्स करके दिया गया है। लाइव डिस्प्ले के अंदर कुछ इशू हो रहा था, एक्चुअली इशू नहीं है, इसे नया ऐड करके दिया गया है लाइव डिस्प्ले को। यहाँ पर रीडिंग मोड है, डिस्प्ले कलर का एनिमेशन हमें देखने को मिलता है, पिक्चर एडजस्टमेंट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाया है। यहाँ पर हमें पॉकेट फीचर को ऐड करके दिया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें नुसंतरा प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर भाई सब दुनिया भर की चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है, बहुत से ऑप्शंस थे। यहाँ पर हमें आइकॉन मैनेजर के अंदर एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है, टोस्ट ऐप आइकॉन। सो इसे नया डाल दिया गया है दोस्तों, ये जो आइकॉन है इसे नया ऐड करके दिया गया है। नाउ दोस्तों बात कर लेते हैं और क्या क्या फीचर्स को यहाँ पर ऐड करके दिया गया है। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ पर लॉक स्क्रीन के अंदर। सो लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पर हमें जो एम्बेड डिस्प्ले है उसका भी सपोर्ट देखने को मिल गया है जो कि काफ़ी बढ़िया है। देखिए पा रहे हो यहाँ पर आप जो शो टाइम मतलब टाइम को दिखा सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर। कस्टम ऑप्शन को डाल पाओगे। यहाँ पर चार्जिंग के टाइम आपका फोन के स्क्रीन ऑन रहेगा, नया नोटिफिकेशन के टाइम ऑन रहेगा। म्यूजिक ट्रैकर का ऑप्शन है, गेस्चर्स का भी ऑप्शन डाल दिया गया है। यहाँ पर जो अपना एम्बेड म्यूजिक ट्रैकर है उसको भी आप चाहो तो बॉटम से दोस्तों बॉटम कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो। तो ये सभी ऑप्शन को यहाँ पर डाल दिया गया है। और ओवरऑल दोस्तों जो एम्बेड म्यूजिक ट्रैकर है इसे भी इंप्रूव करके दिया गया है इस बिल्ड के अंदर, जो कि काफी बढ़िया लगा है मेरे को। नेक्स्ट जो फीचर को ऐड करके दिया गया है वो अपना नेविगेशंस के अंदर है। तो चलते हैं वैसे अपना नेविगेशंस के अंदर। एंड यहाँ पर नेविगेशन के अंदर चलते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पॉल्स के अंदर। सो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसे ऐड करके दिया गया है। यहाँ पर एम्बलेट पॉल्स का ऑप्शन है, लॉक स्क्रीन पॉल्स का ऑप्शन है, नेविगेशन पॉल्स का ऑप्शन है, कलर मोड दिया गया है। सो ये सभी ऑप्शंस को इस बार नया ऐड करके दिया गया है इस बिल्ड के अंदर। ना ये सभी तो ठीक है दोस्तों। उसके साथ साथ हमें यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन है उसका भी सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब लॉक स्क्रीन को सपोर्ट है, बट यहाँ पर जो अपना वॉल्यूम बार है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल गया है जो काफी मस्त है। एंड यहाँ पर हमें लॉन्ग स्क्रीन शॉट का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। ओके भाई सब लॉन्ग स्क्रीन शॉट को ट्राई करके देखते हैं। तो ओके सो इस तरह से आप लॉन्ग स्क्रीन शॉट को ले सकते हो जो कि काफी मस्त सा आता है। ये देखो हमने लॉन्ग स्क्रीन शॉट ले लिया है एंड देखते हैं पीवू के अंदर। सो फाइनली जो लॉन्ग स्क्रीन का भी सपोर्ट है उसे भी डाल दिया गया है, लॉन्ग स्क्रीन शॉट को भी। एंड जो काफ़ी बढ़िया बात है। इवन आप चाहो तो लॉन्ग स्क्रीन शॉट को डिसेबल कर सकते हो, इसका भी ऑप्शन यहाँ पर डाल दिया गया है। एंड लॉन्ग स्क्रीन शॉट को चाहो तो यहाँ से भी टॉगल से भी एनेबल कर सकते हो। आपको यहाँ पर जो टॉगल है इसमें से भी आपको लॉन्ग स्क्रीन शॉट का भी ऑप्शन देने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर ये देखो हमने ले लिया एंड यहाँ पर ओके। सो लॉन्ग स्क्रीन शॉट लेने के लिए यहाँ पर टैप करो एंड ये देखो पार्शियल स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है। सो मान लेते हैं मैं पार्शियल स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, इसे होल्ड करूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं दिखाएंगे कितना मतलब कितना एरिया का मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। तो ये काफी बढ़िया है। सो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सो हम टॉगल से दोस्तों लॉन्ग स्क्रीनशॉट पार्शियल स्क्रीनशॉट ऑफ भी कर सकते हैं। सो ये ऑप्शन को भी डाल दिया गया है जो कि काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर जो डिस्प्ले कटआउट है उसे भी डाल दिया गया है, जिससे आपको एक्सेस करने के लिए जाना होगा अपना सिस्टम के अंदर से, डेवलपर ऑप्शन के अंदर से दिखाता हूँ। सो
अबाउट फोन से डेवलपर ऑप्शन को ऑन कीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर जो डिस्प्ले कटआउट है वो भी हमें देखने को मिलेगा। कहाँ पर गया भाई सब डिस्प्ले कटआउट? ओके, सो डिस्प्ले कटआउट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप जाओ तो दोस्तों कॉर्नर कटआउट कर सकते हो, अलग अलग कटआउट को अप्लाई कर सकते हो। ये काफ़ी मस्त ऑप्शन है। डिस्प्ले कटआउट है, डबल कटआउट है। सो अलग अलग नॉचेस डिवाइस के लिए एक चीज़ हमें देखने को मिलता है। ये काफ़ी मस्त फीचर है, इसे मैंने ट्राई किया है, काफ़ी मस्त चलता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड करके दिया गया है, मेरे को काफ़ी पसंद आया है दोस्तों। ये आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी के अंदर। तो यहाँ पर हमें जो फेस अनलॉक है वो देखने को मिल जाती है। ऐप अनलॉक इसको भी इम्प्लीमेंट करके दिया गया है। तो जो फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक है इसे हम जल्दी से बैठा लेते हैं। सो फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक दोनों की हमने डाल दिया है। नाउ फिंगरप्रिंट को टेस्ट करके देखते हैं। टैप किया, ओपन हो गया। ओके, फिंगरप्रिंट काम कर रहा है एंड दोनों फिंगर ही काम कर रहा है। नाउ फेस अनलॉक को ट्राई करके देखते हैं। ओके, फेस अनलॉक भी काम कर रहा है और एक बार। सो 2 बार काम किया बट थोड़ा सा मेरे को स्लो लगा है। यहाँ पर हमें ऐप अनलॉकर भी देखने को मिलता है। सो ऐप अनलॉकर के अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर अमेजन को लॉक कर दिया। उसके बाद जब भी हम अमेजन को ओपन करेंगे यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट, फेस और पिन को यूज करने के लिए बोलेगा। सो ये काफी मस्त फीचर है। वैसे नॉट रिकॉग्नाइज बोल रहा है, तो यहाँ पर फेस को ट्राई करके देखते हैं। ओके, सो इसके अंदर थोड़ा बहुत दोस्तों इशू है। सो पिन के साथ बढ़िया तरीके से ओपन हो जा रहा है। एक बार क्या करते हैं दोस्तों, एक बार जो है अपना जो अमेजन है फिर से ऐड कर देखते हैं। आई गेस इसके अंदर कोई बग हो सकता है। ओके, सो हमने 3D मार्क को भी यहाँ पर लॉक कर लिया है। नाउ देखते हैं फिंगरप्रिंट से ओपन होता है नहीं। ओके, अभी ओपन हो गया। सो काम कर रहा है भाई सब, कोई भी इशू वाली बात यहाँ पर नहीं है। काफी मस्त फीचर है। सो नेक्स्ट जो फीचर को ऐड करके दिया गया वो अपना सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद अपना नुसंतारा विंग्स के अंदर, उसके बाद अपना जो है कहाँ पर गया। ओके, बहुत से ऑप्शन है देखिए बनो। कस्टमाइजेशन तो भाई सब ढेर सारी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, इसलिए भाई सब जो है सर्च करके देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीनोइज का क्लियर बटन जो है इसे ऐड करके दिया गया है, इसे इम्प्लीमेंट किया गया है इस बिल्ड के अंदर। उसके बाद दोस्तों आपको जो अपना ब्राइटनेस का स्लाइडर पोजीशन है वो सब चेंज कर सकते हो। क्विक सेटिंग्स का जो ब्राइटनेस स्लाइडर है वो सब चाहो तो टॉप बॉटम में लगा पाओगे, इसे भी ऐड करके दिया गया है। कुछ आपको दोस्तों जो RGB है उसे भी ऐड करके दिया गया है। यहाँ पर सिंपली सर्च कर लेते हैं RGB करके, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है भाई सब। सो यहाँ पर हमें RGB एसेंट पिकर का भी डाल दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया है। आप चाहो तो मल्टी सिम के अंदर अलग अलग रिंगटोन को अप्लाई कर पाओगे, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया बात हमें देखने को मिल जाती है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अगर बात करूँ, यहाँ पर हमें क्विक पुल डाउन का भी ऑप्शन है। यहाँ पर राइट से लेफ्ट से ऑलवेज लेफ्ट राइट कर सकते हो। तो ये जो ऑप्शन है ऑलवेज लेफ्ट राइट, इसे नया ऐड करके दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। आप मतलब लेफ्ट राइट दोनों जगह से दोस्तों जो क्विक सेटिंग्स उससे पुल डाउन कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो वाईफाई इंडिकेटर है, आपको मैं वाईफाई को एनेबल करके दिखाता हूँ। तो 2.4 GHz 5 GHz दोनों ही काम कर रहा है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। एंड आपका जो चार्ज भर है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो वाईफाई इंडिकेटर है इसके अंदर हमें इंडिकेटर मतलब वाईफाई के अंदर इंडिकेटर देखने को मिलता है। ऐसे देख पा रही यहाँ पर जो अपलोड डाउनलोड स्पीड है वो तो देखने को नहीं मिलता है, बट आपको यहाँ पर जो इंडिकेटर है वाईफाई के अंदर वो देखने को मिल जाती है। कुछ परमिशन को दोस्तों इंप्रूव करके दिया गया है। जो थीम कोड है उसे इंप्रूवमेंट किया गया है। जो एसएन लिस्ट है उसे रिमूव करके दिया गया है। जो वॉल्यूम पैनल है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। एंड और कुछ अदर फिक्सेस एंड इंप्रूवमेंट किया गया है। ना दोस्तों बात कर लेते हैं Redmi Note 7 के लिए नुसंतारा प्रोजेक्ट 2.8 के अंदर क्या क्या चीजें किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कर्नल यूज किया गया है 4.1 कर्नल को यूज किया गया है। इनफोर्सिंग वाला बिल्ड है, यहाँ पर परमिसिंग वाला बिल्ड हमें देखने को नहीं मिलता है। जो पिक्सल पावर है उसके अंदर स्विच बैक करके दिया गया है। जो फिंगरप्रिंट है उसे अप्रैल के अंदर अपडेट करके दिया गया है। स्मार्ट चार्जिंग को इम्प्लीमेंट किया गया है। एंड और भी कुछ इंप्रूवमेंट यहाँ पर कर दिया गया है। अगर बात करूँ उसके ऊपर कैमरा टू API की, तो कैमरा टू API के अंदर लेवल 3 का सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो आप आराम से जो गूगल कैमरा रहेगा उसे आप यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो कैमरा है तो एकदम ही बेसिक सा कैमरा है। जो नॉर्मल स्टाफ है उसे आप कर सकते हो इस बाय डिफॉल्ट कैमरा से, जो कि आपका जो डेली लाइफ का काम है वो कर देता है। एंड यूजफुल है। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर, एंड जो गिगबेंच है उसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो सिंगल कोर और मल्टी कोर का स्कोर आप देख पाओगे, इसके अंदर ज्यादा स्कोर आया है। नहीं, ऊपर के अंदर ज्यादा स्कोर आया है। तो 3.2 राइड फॉर सिंगल कोर, मल्टी कोर के लिए 1.0 राइड 5। एंड एवरेज स्कोर से काफी कम है, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर फुल मतलब हमने लगातार टेस्ट को और 2 बार रन किया है इसलिए। बट डेली लाइफ के अंदर भाई सब जो सिंगल कोर मल्टी कोर का स्कोर है ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करते दोस्तों। जो फोन है काफी कैपेबल है, काफी बढ़िया काम करता है। अगर आप चाहो तो जो कर्नल है उसे आप चेंज कर सकते हो। कर्नल को चेंज करने के साथ आपको और भी ज्यादा ऑप्शन देखने को मिलता है, और भी ज्यादा दोस्तों जो है आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा अगर आप कर्नल को चेंज करते हो तो।
हमने CPU थर्टी टेस्ट को भी ऐड किया था 80 मिनट के लिए। 147 आया है मैक्स, एवरेज आया है 125, मिनिमम आया है 106। 76% का मैक्स परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है CPU थर्टी टेस्ट के दौरान, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सो ओवरऑल जो CPU है काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। एंड अगर बात करें पर अपना सेपरेट की, हमने यहाँ पर कोई भी मैजिक्स को इंस्टॉल नहीं किया है। देख लेते हैं अपने सेपरेट के अंदर कितना हमें, मतलब सेपरेट काम करते नहीं। एंड इसके साथ मालूम चल जाएगा जो बैंकिंग एप्लीकेशन है वो काम करेगा नहीं। ये देख पा रहे हो पास हो गया है, इसका मतलब है जो बैंकिंग एप्लीकेशन रहेगा गूगल पे, फोन पे, इस तरह के एप्लीकेशन इस रॉम के अंदर फर्स्ट क्लास काम करेगा। ओवरऑल नुसंतारा प्रोजेक्ट जो है काफ़ी बढ़िया रॉम है और आपको ओवरऑल एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जो कस्टमाइजेशन है वो बहुत ही बढ़िया है। इससे पहले भी दोस्तों मैंने नुसंतारा प्रोजेक्ट का बहुत सारे रॉम का वीडियो डाल चुका हूँ। उस वीडियो के अंदर मैंने सभी ऑप्शंस के बारे में बोला हूँ, बट इस वीडियो के अंदर जो सभी ऑप्शंस है उसके बारे में नहीं बोलने वाला हूँ। ये सभी ऑप्शंस का जो वीडियो, मतलब जो कस्टमाइजेशन है इसके बारे में ऑलरेडी जो पुराना वीडियो से उसके अंदर बात कर चुका हूँ, बट इस वीडियो के अंदर हमने बात किया 2.8 के अंदर क्या क्या चीज़ किया गया है। ओवरऑल मेरे को तो कोई भी बग मैंने नोटिस नहीं किया है, काफ़ी मस्त रॉम है। एंड यहाँ पर हमें और बहुत सारी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर थीमिंग के अंदर देख पाओ कि 2 ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। सीरीज थीम, आप चाहो तो डिफॉल्ट थीम यूज़ कर सकते हो और थीम ए को चूज़ कर सकते हो। थीम ए को ट्राई करके देखते हैं। सो अप्लाई में हिट किया एंड सीरीज वीडियो के अंदर चलते हैं। ओके, अभी देखो जो थीम सीरीज मेनू कंप्लीटली चेंज हो गया है। ये जो है थोड़ा साइड में आ गया है एंड साइड बार जो है कुछ इस तरह से। ओवरऑल दोस्तों जो नुसंतारा विंग्स का एनिमेशन आता है इस थीम्स का काफ़ी मस्त है। एंड आप यहाँ से दोस्तों जो थीम डिफॉल्ट थीम है उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड देखो हमने डिफॉल्ट थीम को अप्लाई कर दिया है। डिफॉल्ट थीम के अंदर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, मस्त है भाई सब। एंड यहाँ पर हमें जो बैकग्राउंड है नुसंतारा विंग्स का बैकग्राउंड वो सब चेंज कर सकते हो। हम यहाँ पर रैम डाउन कर देते हैं, ठीक है। रैम डाउन करने से क्या होता है देखते हैं। ओके, आई डोंट नो भाई सब क्या होता है। सो यहाँ पर ओके, कोई भी चेंजेस तो मेरे को तो देखने को नहीं मिल रहा है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर हमें दोस्तों सिस्टम थीम को आप चूज कर सकते हो, फॉन्ट को लगा पाओगे, आइकन शेप, उसके बाद स्लाइडर स्टाइल्स, पैनल बैकग्राउंड स्टाइल्स है। यहाँ पर मैंने बात किया था दोस्तों जी विजुअल बोर्ड की, तो यहाँ पर देख पा रहे हो जो राउंडेड कॉर्नर है, यहाँ पर जो है साइड में बहुत ज़्यादा राउंडेड कॉर्नर हमें देखने को मिलता है। वो भी दोस्तों इसके लिए यहाँ पर स्ट्रेस बार का जो हाइट है वो सब चेंज कर सकते हो। राउंडेड कॉर्नर को आप लार्ज, मीडियम, रेक्टेंगुलर कर सकते हो। सो ये जो ऑप्शन है, दो जो ऑप्शन दिया गया है इस विजुअल बोर्ड के अंदर, इस 2 ऑप्शन के साथ आपका जो फोन है वो और भी बढ़िया दिखने को मिलता है। मेरे को तो काफ़ी पसंद आया है। सो ओवरऑल ये जो रॉम है नुसंतारा विंग 2.8 ऑफिशियली रेडमी नोट 7 के लिए अवेलेबल हुआ है। एंड डाउनलोड लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप इस रॉम को डाउनलोड करके देखिए। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।